हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दिशा गुरुकुल अयोध्या। इस चैनल पे हमने अपनी एक नई सीरीज निकाली है इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की, जिसमें अभी तक की हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं और ये हमारा है थर्ड पार्ट, जिसमें हम जा रहे हैं अपने कुछ टॉपिक्स को और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए लाइन बाय लाइन। तो ज्वाइन अस। पहला हमारा टॉपिक क्या है? फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। हमने पास्ट के बारे में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत से वे हो सकते हैं हमें अपने पास्ट को फाइंड आउट करने के लिए। वन इज टू द सर्च फॉर। एक तो पहला है कि हम पहले उसके बारे में सर्च करें एंड रीड बुक्स डेट वर रिटन लॉन्ग एगो। और दूसरा क्या है कि बुक्स को रीड करें जो कि पहले के ज़माने में बहुत पहले समय से लिखी जा चुकी है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा वो बुक ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। पहला वे क्या है कि हमें क्या करना है, सर्च करना है, और दूसरा वे क्या है कि हमें रीड करना है बुक को। दीज आर कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। क्योंकि ये हैंड से लिखे जाते हैं तो इसीलिए इसको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मनु। ये कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड मनु से आया है, जिसका मतलब क्या है? हैंड है, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ से आया है? मेन्यू से आया है, मीन्स जिसका लैटिन वर्ड है मनु, जिसका मतलब क्या है? हैंड है। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ। इसे पहले कहाँ लिखा जाता था? पाम लीफ पे लिखा जाता था। देन फिर क्या हुआ? फिर और कहाँ लिखा जाता था इसे? पहले तो इसे पाम लीफ पे लिखा जाता था, फिर क्या हुआ? ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज अ बिर्च। और फिर किस पे? बार्क ऑफ द ट्री पे लिखा जाने लगा, जिसको क्या कहा जाता है? बिर्च कहा जाता है। पहला तो पाम लीफ पे लिखा जाता था और दूसरा बिर्च पे लिखा जाता था। विच ग्रो इन द हिमालयाज। ये कहाँ पर उगते थे? कि हिमालयाज में उगते थे, ठीक है। ओवर द ईयर, जैसे जैसे साल बीतते गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट्स। जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो इंसेक्ट के द्वारा वो क्या होने लगे? वो इंसेक्ट के द्वारा वो खाए जाने लगे। मीन्स कि अगर कोई पाम लीफ है या कोई भी हमारा बिर्च है, बार्क ऑफ अ ट्री है, तो उसमें डेफिनेटली ये है साइंस के अकॉर्डिंग कि उसमें कुछ टाइम बाद कुछ बैक्टीरिया आकर उसको फिनिश करने लगेंगे। कोई बैक्टीरिया हो गए, कोई एल्गी हो गया, समथिंग अबाउट द बैक्टीरियल थिंग्स, ओके। सम वर डिस्ट्रॉयड, और उन्हें वो क्या करने लगे? डिस्ट्रॉय करने लगे। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। पर क्या हुआ कि कुछ जो सर्वाइव उसी पर रह के सर्वाइव करने लगे। ऑफन परसर्व्ड इन अ टेम्पल्स एंड मोनोएस्टर्स। और क्या हुआ कि उसमें जो कुछ ऐसे थे जो कि टेम्पल्स में और मोनोएस्टर्स मीन्स कि ऐसी जगह जैसे कि हमने कुछ लिखा पाम लीफ पे, कुछ भी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड, और उसको हमने टेम्पल में जाकर रख दिया। पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी चीज़ें हैं तो उसको कहाँ ले जाकर रख दिया जाता था? टेम्पल में ले जाकर रख दिया जाता था। इसलिए टेम्पल पे रख दिया जाता था क्योंकि वहाँ पे जो प्रिस्ट हैं उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, ठीक है। दीज बुक्स डिलेक्ट विथ ऑल काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। ये बुक क्या होती थी? डिलेक्ट की जाती थी सारे सब्जेक्ट को मिलाकर। डिलेक्ट का मतलब होता है बच्चों की मेल जोल करना, ठीक है। रिलीजन, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस द लिव्स ऑफ द किंग, मेडिसिन एंड साइंस। चाहे वो रिलीजन की बात हो, चाहे वो किंग की बात हो, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, चाहे वो साइंस की क्यों ना बात हो। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। चाहे कोई इपिक हो, चाहे कोई पोयम हो, चाहे कोई खेल हो, ये सारी चीज़ें किस में लिखी जाती थी? संस्कृत में लिखी जाती थी। अदर्स वर इन अ प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपुल। प्राकृत प्राकृत का मतलब क्या होता था? ऐसा लैंग्वेज जो कि ऑर्डिनरी पीपुल के द्वारा उसको यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत निकलता है कि तमिल पीपल के द्वारा और जो हमारे हैं ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा कौन सी लैंग्वेजेस यूज की जाती थी? तो कौन थे वो? तमिल के द्वारा और ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा प्राकृत, ठीक।
We can also study we can also study encryptions. also क्या पढ़ा जाता था? encryptions पढ़ा जाता था, ठीक है। These are the written in on the relatively hard surfaces such as a stone or metal. ये बहुत अच्छी बात होती थी कि हम आप कभी भी कहीं भी सर्च में जाते हैं, हमारे साइंटिस्ट जाते हैं या कोई भी जाता है, तो अगर उनको कोई भी हिस्टोरियन पीपल जाता है, मीन जिसको हिस्ट्री की बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो, बहुत ही ज़्यादा उसको मज़ा आता हो, तो वो क्या करते थे कि जाते थे सर्च करने। तो अगर वो कहीं पहुँचे और उनको एक ऐसा स्टोन मिल जाए जिसपे कुछ लिखा है, जैसे कि लिखा है दिशा गुरुकुल अयोध्या, लाइक अ समथिंग ऐसे हमारा एक स्टोन पे लिखा है, तो ये क्या होता था, इसी को कहा जाता था इंस्क्रिप्शन इसको कहा जाता था कि ऐसी चीज जो कि एक स्टोन पे लिखी जा रही है, ठीक है। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर। अगर कुछ टाइम जो बहुत सी बार ऐसा होता था कि जो किंग थे वो अपना ऑर्डर दे देते इनस्क्राइब्ड सो दैट द पीपल कुड सी एंड रीड एंड ओबे देम। ऑर्डर देने का मतलब ये था कि अगर कोई भी लोग जो है कि अगर पीपल किंग जो है ऑर्डर दे रहा है, तो अगर वो उसे देखते थे, पढ़ते थे और उसका ओबे करते थे, तो सारी चीजें वो क्या होती थी, स्टोन पे लिख दी जाती थी। मेन से अगर आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी तो पता चले कि क्या होता था हमारे पुराने जमाने में, कैसे सजा दी जाती थी। अगर कोई अगर किंग जो है वो अगर कोई ऑर्डर दे रहा है, अगर उसको अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसको ओबे कर रहा है, मीन्स उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उस पे क्या सजा मिलती थी वो भी उस पे लिख दी जाती थी, ठीक है। There are the other kind of inscriptions as well, where men and women including king and queens recorded what they did. इसमें इस इंस्क्रिप्शन में बहुत से टाइप के जो मैन के द्वारा, वुमेन के द्वारा, किंग के द्वारा, क्वीन के द्वारा वो क्या चाहते थे, वो क्या कहना चाहते थे, वो ऐसी चीजें जिन्हें वो रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते थे, तो उसको स्टोन पर क्या करते थे, लिखवा देते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स द विक्टोरीज इन बैटल। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिखते, जो किंग क्या करते थे कि अगर कोई भी विक्ट्री जीत कर लाते थे, मीन्स कि अगर वो कहीं भी जा रहे हैं फॉर द वॉर, ठीक है, अगर वो जीतते हैं बैटल को, तो उसको एक ऐसे तरीके के स्टोन में क्या करवा दे रहे हैं, वो लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या है इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है। Can you think of the advantages of the writing on a hard surface? And what could have been the difficulties? क्या आप ये सोच सकते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है कि एक हार्ड सरफेस पे लिखने का, और इससे किस टाइप की डिफिकल्टीज बनती थी? There were many others things that were made and used in the past. इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनका हम यूज करते थे पास्ट के लिए, मीन्स कि अगर हमारा कोई भी चीज़ है हमने अभी लिख कर रख दिया है, कोई भी पेपर पे लिखेंगे, कोई भी पाम लीफ पे लिखेंगे, तो आफ्टर द सम टाइम इट वर डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट अगर हम कोई भी हार्ड सरफेस पे लिखते हैं तो उसकी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट। और अगर इसी की स्टडी को क्या कहा जाता था, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता था। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। इसमें क्या होता था कि स्टडी की जाती थी कि बिल्डिंग ऑफ द स्टोन एंड ब्रिक के बारे में। पेंटिंग एंड स्क्ल्पचर्स, पेंटिंग के बारे में, स्क्ल्पचर्स के बारे में। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट dig under the surface of the earth। एक्सकेवेट का मतलब क्या होता है, डिग अंडर द सरफेस, मतलब अर्थ के अंदर में कोई भी कुआं, गड्ढा, ठीक है। टू फाइंड टूल क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए, टूल को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता था, गड्ढा किया जाता था उसके अंदर। वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ओरिएंटेशंस, coins, some of these the objects may be are made of a stone। कभी ये जो चीजें हैं, पॉट हो गया, पेन हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें स्टोन से बनाई जाती थी। अदर ऑफ द बोन, ये तो बोन से। बेक्ड क्ले और मेटल से भी बनाई जाती थी। ऑब्जेक्ट्स डेट आर मेड ऑफ हार्ड, इसलिए बनाया जाता था ताकि वो हार्ड रहे, जल्दी से वो डिस्ट्रॉय ना हो।
Inspressible substance usually survive for a long time. ये जो इनप्रेसिबल सब्सटेंस है वो क्या करते थे, यूजुअली सरवाइव करते थे लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि वो क्या किससे बनाए गए, क्योंकि वो हार्ड ऑब्जेक्ट से बनाए गए, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। देखिए कि स्टोन से बनाई गई, ये भी स्टोन से, एंड दिस इज द पॉट इज मेड ऑफ द soil. Okay. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fishes to find out what people ate in the past. आर्कियोलॉजिस्ट ये भी करते थे कि वो फाइंड आउट करते थे कि बोन को देखकर ये कहते थे कि लोग पहले के ज़माने में बर्ड को खाया करते थे, लोग पहले के ज़माने में फिश को खाया करते थे। ठीक है। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ अ ग्रेन एंड पीसेस ऑफ अ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन अ क्रेचर्स इन अ चैरेट फॉर्म। ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जो प्लांट्स है वो बहुत ही रेयरली सर्वाइव करते थे, बिकॉज कहीं कहीं पर क्या होता था, ग्रेन और पीसेस ऑफ द वुड क्या करते थे, जलाए जाते थे, तो इसीलिए वहाँ पर जो प्लांट्स है वो उग नहीं पाते थे। डू यू थिंक क्लॉथ्स इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आप ये बता सकते हैं कि जो हमारे क्लॉथ हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा क्या ढूंढे गए हैं? हिस्टोरियंस, दैट इज द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। ऐसे स्कॉलर्स जो स्टडी करते हैं हमारे पास्ट के बारे में, उन्हें कहा जाता है बच्चों, उन्हें हिस्टोरियन कहा जाता है। ठीक है, हिस्टोरियन कहा जाता है। Often uses the word source to refer to the information found from the manuscripts, inscripts and the archaeology. ये क्या करते हैं, ये रिफ़र होते हैं, मतलब ये इंफॉर्मेशन मैन्यूस्क्रिप्ट का इंफॉर्मेशन हो, चाहे हमारा इंस्क्रिप्शन का इंफॉर्मेशन हो, चाहे आर्कियोलॉजी का, ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे कौन से हिस्टोरियन तैयार करते हैं आर पास्ट के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में। वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। और एक सोर्स ऐसा भी ये फाइंड आउट करते हैं कि जिससे हम आगे की जब पुरानी चीज़ें पढ़ें तो एक हमें एडवेंचर के तरीके से लगे। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। और इसको ये बिट बाय बिट मीन्स कि ऐसे नहीं एकाएक इन्होंने इसको नहीं रिकंस्ट्रक्ट किया है, ये इन्होंने बिट बाय बिट मीन्स अ प्रोसेस इसमें भी लगा है, अ बिट बाय बिट, अ ब्रिक बाय ब्रिक कह सकते हैं, अ शॉर्ट टाइम बाय टाइम। ओके। So historian and archaeologist are like a detective who use all these sources like clues to find out our past. और यही जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और इन्हें जिनको डिबेटिव कहा गया है, यही छोटे छोटे क्लू को जोड़कर हमारा आर पास्ट को इन्होंने फाइंड किया है। दिस इज द टॉपिक जो कि हमने पढ़ा बच्चों। अब आगे के टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ज्वाइन दिस चैनल एंड थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। ओके।